मेरे जाने के बाद से सब कुछ सूना सा हो गया है माँ। सौतेली माँ है, जैसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक बहन है जिसका दिल नफरत से भरा है। छोटी, ये सब गलत है। चल, डोंट टच मी। चल। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? तुम ही बताओ माँ कि कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? रिश्ता तो इसी घर में होगा। हाँ माँ, लेकिन लड़की कोई और। दिल को तुमसे प्यार हुआ, सोमवार से रविवार शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मासी साहब ने सही ही कहा था कि मुझे सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अब मेरे कहने से तो इस घर में कुछ बदलने से रहा। अब जिसके साथ जो हो रहा है वो उसकी किस्मत। षट पत्नी धर्म के 3 चरित्र मैंने निभा लिए हैं, जिसमें मैं सफल हो गई। अब बस एक आखिरी चरित्र बचा है, फिर कनक मिष्ठान भंडार के कागज मेरे हाथ में होंगे। मेरी भाभो की सबसे बड़ी खुशी, उनकी दुकान उनके हाथ में होगी। रंभा, शैनेश रंभा मतलब पत्नी रंभा की तरह मनोरंजक बने। रंभा, रंभा का मतलब है उमा को तन मन से अपने पति के रूप में स्वीकार करना। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। ये दुकान भावों की दुनिया है, तभी तो उसे दूर जाने की बात सुनते आईसीयू पहुंच गई वो। मैं भी अपनी भाभो की दुकान के लिए ही कर रही हूँ भैया। अब तक पूरी ईमानदारी के साथ मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है। पर अब ये रंभा वाला टेस्ट ये कैसे कर पाऊंगी मैं? औरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती आई हूं मैं आज तक, पर ये मेरी ही आत्मा के साथ अन्याय होगा। उसे कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं? भोलेनाथ, आज आपने जता दिया कि आपके दिए हुए संकेत कभी गलत हो ही नहीं सकते, पर जरूरत है उन्हें समझने की, उनका पालन करने की, फिर रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। आपके दिए हुए संकेतों को मानकर मैंने कनक जैसी लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में अपनाया, जिसका मेरा कोई मेल ही नहीं, ना सोच मिलती थी ना ही मन। कनक धर्मशास्त्रों में विश्वास नहीं करती, फिर भी उसने षट पत्नी के सारे चरित्रों को पूरी ईमानदारी से निभाया है। उसने भले ही इन्हें प्रायश्चित का नाम दिया, पर मैं जानता हूं आज ये प्रायश्चित से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। सच तो यह है, कनक ने षट पत्नी के हर स्वरूप में स्वयं को साबित किया है। करे शुदासी, मेरी धर्मपत्नी होने के नाते ये तुम्हारा धर्म है कि मेरी झूठी थाली में भोजन करो। रूपेश लक्ष्मी, तुम अपने मरीजों को दवाइयाँ देने के लिए ये लकड़ी की डिब्बियाँ यूज करते हो, राइट? इसकी जगह तुम कपड़े की थैलियाँ यूज कर सकते हो। इससे तुम्हारे मरीजों को स्पेशल भी फील होगा, और साथ ही साथ ये कपड़े की थैलियाँ इन लकड़ी की डिब्बियों से सस्ती भी हैं। कर्णेश मंत्री,
मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूं ना। आप तो मुझसे एक श्रेष्ठ पत्नी होने की परीक्षा ले रहे हैं। पहले अपने घर में न्याय करो, उसके साथ न्याय करो जिसे हमेशा खुश रखने का वचन लेकर आए हैं आप। मुझे शुमाता, मुझे मासिसा के हाथ की शक्कर रोट बहुत पसंद है। क्या तुम वैसी शक्कर रोट बना सकती हो? उसके बनाए शक्कर रोट का स्वाद मेरे अंदर ऐसे बसा है जैसे उसकी कलाई में बसी चंदन की खुशबू। उसने जिस धैर्य के साथ राधा कृष्ण का चूर्ण बनाने में मेरा साथ दिया, उससे इतना तो सिद्ध हो जाता है कि उसके मन में भी अभी भी मेरे प्रेम की जोत जल रही है। आज हम दोनों के रिश्ते की कसौटी अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। कनक और रंभा चरित्र निभाना है। उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए खो जाएंगे। षटपत्नी धर्म की परीक्षाएं देते समय मैंने उमा को बहुत ही करीबी से जाना है, देखा है कि उसका ये धर्म और धर्म से जुड़े सिद्धांत कितने खोखले हैं। हर वो बात जो मुझे सही लगती है वो उसे गलत लगती है। उसके लिए रंभा टेस्ट करने का मतलब है अपने आप को उसके हवाले कर देना, जिसके बाद मैं खुद को कभी वापस नहीं पा सकूंगी। पर अब कोई रास्ता नहीं है। सारी दूरियां हमेशा के लिए मिट जाएंगी। हमारे बीच में से मैं को मिटाकर हम बन जाएंगे। आज पति पत्नी के रूप में तन मन से एक दूसरे के हो जाएंगे। ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। कैसे भूल सकती हूँ मैं बेटी हूँ किसकी। को ये महसूस हो जाएगा कि आपके दिए हुए संकेत सिर्फ मेरे लिए नहीं, उसके लिए भी थे। दिया और बाती की ये जोड़ी एक दूसरे को परिपूर्ण करेगी। आज से जिंदगी हम दोनों के प्रेम से रोशन होगी। आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ, आपकी कृपा से हम दोनों इस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाएं। अब और कोई गांठ ना आए हमारे रिश्ते में। उमासा, बोलो पायल। वो मुझे आपको कनक जी के बारे में कुछ बताना है। मैंने आज हमारे जीवन की सबसे अच्छी खबर सुनाई है।
जो रिश्ता इतने दिनों से अधूरा अधूरा सा लग रहा था, आज समय आ गया है इसे पूरा करने का। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम रंभा चरित्र निभाने जा रहे हो। मैंने तो लगने लगा था कि जे चांद अपनी चांदनी में मारे उमा को कभी ना नहलाएगी पर तन्ने अकल आ ही गई। सुमन, सरस, पालोमी, अट्ठे आओ जल्दी। क्या हुआ मासी सा? हुआ नहीं, होने जा रहा है। भोलेनाथ का संकेत सच होने जा रहा है। हमारी बींदनी का 16 श्रृंगार करो, मेहंदी लगाओ, गहने पहनाओ, दुल्हन सा सजा दो। पर मासी सा आज ऐसा खास क्या है? आज का दिन बड़ा खास है। आज हमारे उमा की कठोर तपस्या का आखिरी दिन है। आज कनक बींदी साय रामभा चरित्र निभाने वाली है। पालोमी, हे उमा वास्ते बादाम और केसर का दूध तैयार करो। जी मासी सा। और हाँ, केसर और बादाम को अच्छी तरह से घोटना। तुमने आज दिल खुश कर दिया। जाओ। उस दिन आपके अस्पताल में जो औरत इलाज करवाने आई थी, वो औरत नहीं थी, आदमी था। कनक का भाई वंश। वो आपसे छिपकर कनक से मिलने आया था। वो तो संजोग से माँ वहां से गुजर रही थी और उन्होंने उन दोनों भाई बहन की बातें सुन ली। कनक का दूसरा नाम छल है। उसने आपके साथ छल के सिवाय कुछ नहीं किया। कनक आपसे पत्नी का दर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो दुकान हासिल करना चाहती थी। पुष्कर की कनक मिष्ठान भंडार, ये कनक के परिवार की ही है, जिसे उसकी दादी चलाती है। ये षटपत्नी परीक्षा देकर वो कोई प्रायश्चित नहीं कर रही है। वो ये सब इसीलिए कर रही है ताकि इसके बदले में आपसे दुकान ले सके। वो सिर्फ और सिर्फ इस दुकान के कागज लेने के लिए ही वापस लौट कर आई थी। यही उसका मकसद था, जिसके पीछे उसने ये सारा खेल रचा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।